कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने बहुत विस्तार से सुना। उन्होंने कहा कानून रद्द करना कोई विकल्प नहीं है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है जो इस आंदोलन को हवा दे रही है। और आइए अब बात करते हैं किसानों की ट्रैक्टर रैली की। आज किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर सहमति बन चुकी है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक विशाल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और फिर बाहरी दिल्ली का रुख कर लेंगे। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद की सीमा से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत किसानों को दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। उधर दिल्ली की तरफ किसानों का कूच देश के दूसरे हिस्सों से लगातार जारी है। किसानों ने यह दावा किया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को दिल्ली में लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में ये ट्रैक्टर परेड करेंगे। सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में सा होगा सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूमता होगा भाई। अपने जो टायर है उसके पहिया वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का का होगा। हाँ, झांकी भी रहेगी। ये झांकी तो है झोपड़ी, ये झांकी है तो गांव, तो असली गांव तो दिल्ली में ही तो दिखेगा। उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहाँ से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं। जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। अरे हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, हम तो अक्टूबर नवंबर तक बैठेंगे। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और वो भी गणतंत्र दिवस के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर के टैंक फुल हैं, पुलिस अलर्ट है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों की चौहद्दी बता दी, कहां तक ट्रैक्टर आएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे और सबसे खास बात कि कहां नहीं चलेंगे। हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो किसानों की, जो फार्मर्स की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, उसको किस तरह से एक फुल डिग्निटी, ऑनर और सम्मान के साथ हम एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित सर्कुलेशन में ये हम करा पाएंगे। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट फाइनल हुआ है वो मुख्यतः 3 है। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट पर गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। जो चाहते थे परेड में, जो चीजें चाहते थे वो हो पाई। दिल्ली पुलिस राजी होगी और क्या दिल्ली पुलिस रोकती? जहाँ किसान जाना चाहता था वहीं जाएगा दिल्ली। क्या आप चाह रहे थे और पुलिस ने क्या इजाजत दी? नहीं, वो तो सब लोग तय हो गया। हमारा सब 3 स्टेट की पुलिस से और जो किसान है उनके बीच में तय हो गए रूट सब। दिल्ली पुलिस को शक है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसका ब्लूप्रिंट कोई और नहीं, सीमा पार पाकिस्तान में तैयार हुआ है। ऐसे में पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए
इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। 26 जनवरी के दिन वैसे तो दिल्ली के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बार दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकलेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर कड़ी निगरानी रहेगी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस रैली पर कड़ी नजर रखेंगे। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मकसद एक ही है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। उधर किसान संगठन ट्रैक्टर रैली को कामयाब बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर गए हैं। पंजाब और हरियाणा के हाईवे ट्रैक्टर से पटे पड़े हैं। संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। आंकड़ा हजारों में नहीं, अब लाखों तक पहुंचने का अनुमान है। हर कोई 25 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ट्रैक्टरों पर किसान यूनियनों के झंडे लहरा रहे हैं। 26 जनवरी को जहां दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब के अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों में, चाहे हाईवे हो चाहे शहर के अंदर की सड़कें हो, इस तरह का नजारा दिख रहा है कि 26 जनवरी से पहले ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर इस तरह के ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं। बल्कि ट्रैक्टर मार्च ही नहीं, इन ट्रैक्टरों के साथ साथ अन्य गाड़ियां भी आप देख सकते हैं, जो कि हजारों की तादाद में लोगों को लेकर अलग अलग शहरों में लगातार इस तरह के ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। तैयारियों की तस्वीरें किसानों के इरादों को बताने के लिए काफी है। शहर शहर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। बस रूट प्लान होते ही ये परेड के लिए निकल पड़ेंगे। शिफ्ट में किसान आ रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और अलग अलग राज्यों से किसान धीरे धीरे ही सही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सबका एक मकसद है परेड में भाग लेना। किसानों की ट्रैक्टर रैली शक्ति प्रदर्शन तो है ही, ये सरकार को संदेश भी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि किसान दिल्ली कूच से आंदोलन में बेशक जोश बढ़ा रहे हों, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक साथ दो बड़ा आयोजन संभालना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान और राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज महाराष्ट्र के 23 जिलों के किसानों ने मुंबई के लिए कूच किया। इनकी तादाद हजारों में है। किसान संगठन दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में लॉन्ग मार्च करके यहां पहुंच रहे हैं और कल ये किसान मुंबई के आज़ाद मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। नासिक से चले किसानों के सफर के दौरान कई किलोमीटर की ये पैदल यात्रा थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में साझेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार कल किसानों को संबोधित भी करेंगे। ढोल नगाड़े बजाते हुए किसान मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने किसान की जुलूस का और छोर लगाना मुश्किल है। मार्च लंबा है। नासिक से 180 किलोमीटर की दूरी कभी पैदल कभी वाहनों से तय की जा रही है। इस वक्त मैं जिस टेम्पो में खड़ा हूं उसमें दहानू इलाके से कई गरीब किसान हैं। देखिए, महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं, पुरुष वर्ग भी यहां पर मौजूद हैं। ये गरीब किसान हैं। अब किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसान विरोधी है, इसलिए वो आज अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले 100 छोटे किसान संगठन प्रदर्शन में शामिल हैं। नासिक, पालघर और अहमदनगर समेत 23 जिलों से किसान इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे हैं। बीते 55 दिनों से किसान आंदोलन देश भर के अंदर शुरू है और उसी किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस आंदोलन में हम लोग आए हैं। और पिछले 55 दिनों से जो किसान आंदोलन, जो 3 फार्म बिल, एंटी फार्मर जो भी बिल मोदी सरकार ने लाए है, उसके खिलाफ में हमारा डिमांड है कि ये तीनों फार्म बिल जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। मेरा बाप भी खेती करता है और खेती में इस साल कुछ भी नहीं हुआ और क्रॉप लोन माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके कारण हम पढ़ने वाले बच्चे भी घर पे रह रहे हैं। तो इसके वास्ते हमारे बीते 55 दिनों से हमारे शेतकरी लड़ रहे हैं, तो भी उनको कुछ अभी तक ये नहीं मकसद नहीं मिला
तो उसको हम सपोर्ट करने के वास्ते आए हैं। हम तो सब जो है किसान के ये सब जो छात्र आए हैं यहाँ पर, हम सब स्टूडेंट हैं और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसानों ने तय किया है कि मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने के बाद कल एक बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में किसान संगठन सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों को समर्थन देंगे। माना जा रहा है कि रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। इसके बाद किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन भी सौंपेगा। 25 तारीख को 50,000 किसान और श्रमिकों का मोर्चा हम राज्यपाल भवन पर लेके जाएंगे और एक जबरदस्त ताकत के साथ दिल्ली के आंदोलन का समर्थन और महाराष्ट्र के किसानों की मांग को भी उठाना, ये दोनों काम हम करेंगे। किसानों के लॉन्ग मार्च की पटकथा एक सप्ताह पहले ही लिख दी गई थी, जब किसान नेता राकेश टिकैत नागपुर पहुंचे थे और आंदोलन को धार देने की बात कही थी। रणनीति ये है कि जो जहां है वहीं से आंदोलन में जुड़ जाए और सरकार पर दबाव बनाए। जो वहां पे दिल्ली नहीं जा सकता वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, ब्लॉक में, अपने गांव में विचार से इस आंदोलन में जुड़े। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति बंदूक से खत्म नहीं होगी। ये हमारे बड़े इशू है। इन इशू के साथ में हम नागपुर में भी आए, दूसरी जगह भी हमारे लोग जा रहे। सरकार का यह आरोप है कि किसानों को पूरे देश का समर्थन हासिल नहीं। अब किसान संगठन सरकार के इसी दावे की हवा निकाल रहे हैं। मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किसानों का जवाब है। माना जा रहा है कि ऐसे ही प्रदर्शन अब कर्नाटक और दूसरे राज्यों में करने की बड़ी तैयारी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। 23 जनवरी यानी कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 1 साल बाद एक साथ मंच पर दिखाई दी। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था। ममता बनर्जी आई भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ममता बेहद नाराज हो गई। मंच से भाषण के लिए ममता बनर्जी का नाम पुकारा गया। तभी भीड़ में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन तब तक ममता माइक पर आ चुकी थी। उन्होंने जय श्री राम के नारों को अपनी बेइज्जती बता दिया और जय हिंद जय बांग्ला का नारा लगाकर महज 35 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन बात तो असल में इसके बाद शुरू हुई। बीजेपी नेताओं ने ममता से पूछना शुरू कर दिया कि जय श्री राम के नारे से आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आता है। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनकर छिड़ गई हों। आप याद कीजिए, यह साल 2019 की बात है। लोकसभा चुनाव का वो दौर था जब एक बार नहीं बल्कि कई बार जय श्री राम का नारा सुनकर ममता बनर्जी अपने आपे से बाहर हुई और तब भी ये सवाल उठा था कि ममता दीदी को जय श्री राम के नाम पर आखिर आपत्ति क्या है। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। बीजेपी इतनी भोली भी नहीं है। उसे अच्छी तरह पता है कि ममता बनर्जी को चिढ़ाना है तो बस एक बार जय श्री राम का नारा लगाना है। यही तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विक्टोरिया मेमोरियल में किया। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। दीदी चिढ़ गई, लेकिन बीजेपी को मजा आने लगा। बीजेपी नेताओं ने पूछ लिया, जय श्री राम का नारा सुनकर ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है? जय श्री राम सुनकर बेइज्जती क्यों महसूस करती हैं दीदी जी? जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान होगा? जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो गया। भाई जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना।
शुक्र मनाइए सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा का ख्याल रखकर या शायद पीएम मोदी की उपस्थिति का लिहाज करके ममता दीदी ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतने सस्ते में जाने दिया, वरना इतिहास गवाह है कि उनके सामने जय श्री राम का नारा लगाना बीजेपी समर्थकों को कई बार बहुत महंगा पड़ा है। जय श्री राम। इससे पहले मई 2019 में ही मिंदापुर से लौटते समय भी जय श्री राम का नारा सुनकर ममता नाराज हो गई थी और काफिला रुकवाकर नारे लगाने वालों को भला बुरा कहा था और खाल खींच लेने तक की धमकी दे दी थी। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরে আউটসাইড? दरअसल ममता भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जय श्री राम का नारा बीजेपी उनको चिढ़ाने के लिए ही लगाती है, इसीलिए ममता को ये नारा गाली की तरह चुभता है। जय श्री राम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम का नारा सुनकर ममता बनर्जी का ये रिएक्शन तो उनके पुराने रिएक्शंस के सामने कुछ भी नहीं था। पीएम मोदी शनिवार को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर ममता दीदी को चिढ़ाने में वो भी पीछे नहीं रहे। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। साथियों, दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं तो मुझे भी जेल में डाल दे। जय हिंद, जय बांग्ला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी के जय हिंद जय बांग्ला का मुकाबला बीजेपी के जय श्री राम से है और जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आएंगे ये मुकाबला तेज होता जाएगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पुरजोर ताकत लगा के लड़ तो रही है, लेकिन चेहरा नहीं है। मोदी के ही चेहरे पे बार बार वोट लगभग हर राज्य के चुनाव में मांगे गए हैं। एक बार फिर बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बिना चेहरे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब जय श्री राम के नारे लग जाने से पार्टी को लगता है कि राम एक बार फिर सहारा बन जाएंगे और 2019 के बाद 2021 में भी बीजेपी की नाव पार लगा ही देंगे। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।